little learners, today we are going to start with chapter 15, our constitution. So हम इसमें अपने goals, हमारे rights और क्या हमारी duties है उसके बारे में पढ़ेंगे. So let's, after a long time struggle, as you all know, India become free. India कब free हुआ था? 15th August 1947. A new constitution was made for free India. और constitution क्या होता है? वो sets of rules and regulation होते हैं about our national goals, हमारी rights, हमारी duties. From a working of the government. So constitution was adopted on 26th of January 1950 and Indian become a republic country over here. So हमारे goal क्या है? क्या हमारी strength है? So we have sovereignty, democracy, socialism and secularism. ये क्या है? ये हमारे national goal है. And India and its people, sovereignty का मतलब क्या होता है? सबका, every Indians they are our own masters. उनकी जो country है, they do not govern us. Democracy is for the people, by the people and of the people. People will elect their representative. Socialism क्या होता है? सबके पास equal right और opportunities हैं, right? And secularism की मतलब क्या है? आप लोगों को according to religion treat नहीं करोगे. Everyone is free to follow their religion. Next is fundamental rights. So we have 6 fundamental rights. इसमें से पहला है right to equality, means everyone is equal, right? राइट टू फ्रीडम, हर कोई फ्री है. आप अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को, आप कहीं भी जाए, कहीं भी असेंबल कर सकते हैं. यू आर फ्री ऑफ एवरीवेयर. राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन. कोई भी चिल्ड्रन जो बिलो द एज ऑफ 14 है, अगर वो एम्प्लॉय कर रहा है एज अ लेबर, तो वो अगेंस्ट हमारी फंडामेंटल राइट है. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आप फ्री हो, आप अपने रिलीजन को अपने चॉइस से फॉलो कर सकते हो, अपने कस्टम्स को. Now, cultural educational right, मतलब right to preserve the distinct language. So, a student will not be refused to admission in the institution. मतलब आप किसी बच्चे को उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके रिलीजन के बेसिस पे उसको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप कोर्ट जा सकते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई. नाउ आर फंडामेंटल ड्यूटीज. क्या होती है फंडामेंटल ड्यूटीज? जैसे आपको अपने आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, डिफेंड करना है यूनिटी और इंटीग्रिटी की कंट्री को, आपको कोऑपरेट करना है गवर्नमेंट के साथ. सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू डिफेंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड वी मस्ट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन द टाइम ऑफ डेंजर. जब कुछ डेंजर वाला टाइम पे सिचुएशन होता है, उसमें हेल्प करना है, लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, प्रोटेक्ट करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, प्रोटेक्ट करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को, मेंटेन करना है पीस एंड हार्मनी. एंड देन यू हैव टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और यू मस्ट स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर. आपके पास आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है. जो चिल्ड्रन जिनकी एज है 6 to 14 ईयर, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है. तो ये हमारी ड्यूटी है, पर ये नहीं है कि मतलब हम पे कोई बर्डन नहीं कि हमें देना ही देना है. तो आपने देखा भी होगा बहुत कम बच्चों को ये. नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, कुछ गाइडलाइंस है. जैसे द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर लिविंग कंडीशन. यहाँ पे पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट नहीं करना है. Every child should go to school and children up to age of 14 must given free and compulsory education. Better living condition होनी चाहिए. And the government should promote public health और prevent करना है crowd slaughter को. Government should promote forest wealth and wildlife. Cottage industry should be promoted और ancient monuments को भी आपको protect करना है. Right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.